हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बात करूं निर्देशांक ज्यामिति। अपनी क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले अपने साथ एक नोटबुक और पेन निकालिए ताकि आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स खुद रेडी कर सकें। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। हिंदी में बात करूं निर्देशांक बिंदु क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले वो समझेंगे, अगर उसके बाद हम बात करेंगे आगे। यहां पर हम 3 मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। 3 मेजर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक है बेटा कोऑर्डिनेट निर्देशांक बिंदु, एक होता है एब्सिसा भुज, और एक होता है बेटा ऑर्डिनेट। ये तीनों चीज अलग अलग क्या है आपने यहां 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूं, मैं इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल एंड लेवल आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज एब्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, ये समझते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट होता है जहां पर जो भी ऐसा पॉइंट जो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बताए उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेट्स होते हैं निर्देशांक बिंदु क्या होते हैं जिसमें एक्स भी इंक्लूड हो और वाई भी इंक्लूड हो, वो कोऑर्डिनेट निर्देशांक बिंदु कहलाते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं एब्सिसा या हिंदी में कहूं भुज, भुज क्या होता है, ऐसा बिंदु जो सिर्फ किसकी वैल्यू बताए, सिर्फ और सिर्फ एक्स की। अगर सिर्फ एक्स की वैल्यू बात कर रहे हो तो वो एब्सिसा है, हिंदी में भुज है। अगर सिर्फ वाई की वैल्यू बात कर रहे हो तो वो ऑर्डिनेट है, कोटि। लेकिन अगर एक्स की भी बात कर रहे हो और वाई की भी बात कर रहे हो, दोनों की बात कर रहे हो, तो ध्यान रखना वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स, हिंदी में निर्देशांक बिंदु। समझ में आ गया। अच्छा, ये x क्या है, y क्या है, ये समझाइए सर। आपने कुछ ऐसा प्लेन देखा होगा, कुछ इस तरीके से आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया होगा आपको 9th में भी 10th में भी, तो आपने कुछ इस तरीके के देखा होगा प्लस साइन। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जो ये लाइन लेटी हुई है ये हमेशा कौन सा होता है बेटा, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष हिंदी में। और जो हमेशा ये खड़ी हुई लाइन है ना, ये हमेशा कौन सी होती है, वाई एक्सिस, वाई अक्ष। समझ में आ गया। ठीक है, तो जो ऐसा कोई भी पॉइंट जो एक्स और वाई दोनों को बता रहा है वो कोऑर्डिनेट कहलाएगा। लेकिन यदि आपसे सिर्फ एक्स का पूछा है तो वो एब्सिसा, हिंदी में भुज कहलाता है। और अगर सिर्फ वाई का पूछा है तो इंग्लिश में ऑर्डिनेट, हिंदी में कोटि कहलाता है। बताओ यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सो ऑन कार्टेशियन प्लेन। ये आप कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये जो प्लस वाला जो होता है ना, ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। ठीक है, आपसे कहा गया कि कार्तीय जो तल है उस पे इसको शो करना है, इसको भी शो करना है, इसको भी, इसको भी। अब क्वेश्चन ये है कि इस पर कैसे शो करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर मैं इसको इस पे शो करना सिखाऊंगा। रेडी, ओके। ध्यान रखना, मैंने अभी आपको सिखाया क्या, जो लेटी हुई लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, एक्स एक्सिस, और जो हमेशा खड़ी हुई लाइन है वो हमेशा क्या होती है बेटा, वाई एक्सिस। डन, यहां तक समझ में आ गया। ओके, यानी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ध्यान रखना, जहां पर ये दोनों लाइन मिल रही है, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो कहलाता है ओरिजिन पॉइंट। इसके बारे में आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 10th में भी। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा कि सीधा डिस्टेंसिंग फॉर्मूला लगाया और सेक्शन नहीं, पहले हमें इसके बारे में समझना है और फिर हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंसिंग फॉर्मूला में एक्चुअली हम निकालते कैसे और निकालना क्या रहे हैं, फाइंड क्या कर रहे हैं, मींस क्या है डिस्टेंसिंग फॉर्मूला का, सेक्शन फॉर्मूला का मींस क्या है। उन सबको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा। कुछ भी कैसे भी पूछ सकता है, तो हमें सारी चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में। मेरे से क्या कहा गया, जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट, हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। समझ में आया मेरी बात। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, और इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, मेरी बात को एक और ध्यान रखना, जब हम पैदा हुए, जब हमने जन्म लिया, तो बताइए हम कितने साल के थे, 0।
कितने साल के थे? 0। फिर हमें जब 1 साल हुआ जब जन्म लिया उसके बाद हमें 1 साल हुआ तो हम 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए। इस तरीके से समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही ध्यान रखना, इस ओरिजिन पॉइंट पर x भी जन्म लेता है, इसी ओरिजिन पॉइंट पर y जन्म लेता है। तो ध्यान रखना यहां पर ओरिजिन पॉइंट पर x हमेशा क्या रहेगा? 0। y हमेशा क्या रहेगा? 0। समझ में आया? क्योंकि जब भी कोई जन्म लेता है उस समय उसकी साल जो होती है वो 0 होती है। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश? तो आपसे कभी भी पूछा जाए, बताओ मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, निर्देशांक बिंदु क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट का निर्देशांक बिंदु क्या होगा, तो क्या होगा बेटा इसका? हमेशा 0,0। मेरी बात को समझ रहे हो? ओके, समझ में आ गया। अब एक बात का और ध्यान रखना, तो जो जो चीज आप नोट कर सकते हो उसको नोट करते हुए चलना। ओके, अब मैंने क्या कहा, हमें ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु समझ में आ गया। अब पहले x की बात करते हैं, फिर y की बात करेंगे। मैंने कहा ये जो मूल बिंदु है यहां जो इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर मैं x की बात करूं तो राइट साइड हमेशा प्लस होता है। मैंने कहा आप राइट चल रहे हो, यानी अपनी जिंदगी में, लाइफ में राइट चल रहे हो, इसका अर्थ है यानी आप प्लस हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो। तो हमेशा अगर आप राइट साइड जाओगे तो यानी प्लस होगे, +1, +2, +3, +4, इस तरीके से आगे +5, +6, +7। समझ में रहे हो मेरी बात को? लेकिन अगर आप रॉन्ग साइड जाओगे तो क्या हो जाओगे बेटा? -1, मेरे साथ बोलेंगे, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से। अच्छा, ऐसी सेम ऊपर जा रहे हो तो +1, मेरे साथ बोलेंगे, +2, +3, +4, +5, +6, इस तरीके से। ऐसे नीचे जा रहे हो यानी -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से -6, -7। समझ में आ गया? ये कार्टेशियन प्लेन बनाने का एक तरीका है। मूल बिंदु 0, 0 होता है और बाकी जैसे जैसे 0 से तुम दूर होते जाओगे, बढ़ते जाओगे, ऐसे इस तरफ नंबर बढ़ते जाएंगे। अब आपसे क्या कहा गया कि बताइए 2, 3 को इस कार्टेशियन प्लेन, इस कार्तीय तल पर आपको शो करना है कि ये यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां कहां आएगा। इसको शो करने का एक तरीका है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरीका जरूर सिखाऊंगा, सीखना ध्यान से, बहुत अलग तरीका है। सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें यह पता होना चाहिए कि इस 2, 3 में x क्या है और y क्या है। ये कोऑर्डिनेट है बेटा, क्योंकि यहां पर 2 चीज दे रखी है, एक x भी दे रखा है, y भी दे रखा है। लेकिन समस्या ये है कि हमें यह नहीं मालूम है x कौन सा और y कौन सा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कोऑर्डिनेट दिया जाए तो पहले वाला नंबर हमेशा x होता है, हमेशा, चाहे वो प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे 0 हो, कैसा भी हो, पहले वाला नंबर हमेशा x मिलेगा और दूसरे वाला नंबर हमेशा क्या मिलता है बेटा? उसको हम y लिखते हैं। समझ में आया? अच्छा, ये हमें पता लग गया कोऑर्डिनेट में x कैसे पहचानते हैं और y कैसे पहचानते हैं। अगर पहचानना आ गया तो शो करना सीखते हैं। ध्यान रखना, अपने पेन को सिर्फ x पर ही रखा जाता है, y से हमें कोई मतलब नहीं होता। जब हम इसमें शो करते हैं तो हमें x पर फोकस करना है, y पर ध्यान नहीं देना है। पहले x क्या है इसमें? 2। ये देखो प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, प्लस का 2 है। अब मुझे प्लस का 2 यहां भी दिख रहा है, प्लस का 2 मुझे यहां भी दिख रहा है। बताओ कौन सा वाला लूंगा? कौन सा वाला लूंगा? नीचे बताओ, x ये वाली है या ये वाली है? मैंने कहा ना, पहले वाला नंबर हमेशा x, और x पर ही फोकस करना है, y से मतलब नहीं रखना। तो x वाला बताओ ये है या ये है? ये वाला है ना। तो मैं अपना पेन लूंगा और x वाले नंबर +2 है, इस पे रख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस पेन को इसी पर रखना है। अब अगला जो नंबर है वो ये बताता है, जो y है वो हमेशा ये बताता है कि हमें अपनी कलम को, अपने पेन को कितना अप डाउन करना है, कहां रखना है पेन को, वो x बताता है। लेकिन अप जाना है या डाउन जाना है ये y बताता है। अब देखिए, y प्लस का या माइनस का है? अगला नंबर प्लस का है 3 या माइनस का है? प्लस का है। तो इसका अर्थ है ये हमें बता रहा है कि हमें अप जाना है, ऊपर जाना है। अगर नेगेटिव होता तो हमें कहां जाना होता? नीचे जाना होता। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये क्या कह रहा है? प्लस का है कितना? 3, यानी ये कह रहा है कि हमें अपनी 2 से 3 कदम ऊपर चलना है। 1,
2 और ये 3, यहां पर आपको इस तरीके से पॉइंट लगाना है और इस तरीके से सर्कल लगाना है। ये तरीका है, ये तरीका ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा पॉइंट लगा, दिखता ही नहीं है वो पॉइंट, आपकी मेहनत खराब हो जाती है। छोटी सी लापरवाही और पूरे नंबर को खत्म कर दे, ऐसा काम नहीं करना। तो 1 सेकंड और एक्स्ट्रा लग जाएगी। क्या हो रहा है, हमने जैसे ही पॉइंट लगाया और सर्कल किया, उसके बाद इस पर लिखना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या था। कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 2,3। अगर ये -3 होता तो हम क्या करते, नीचे चलते। -2 होता तो हमारा x का -2 होता तो हम क्या करते, x पर रखते ये, और अगला नंबर जो भी है ऊपर या नीचे, बस इतना सा फर्क। पहला नंबर कलम को कहां ले जाना है और कितना ऊपर कितना नीचे ले जाना है, ये y बताता है। मैं दूसरा नंबर बताओ, समझ में आ गया? ओके। लेकिन क्वेश्चन है कि सर जब 0 हो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो हमने अभी किया है। कि पहले देखो कि पहला नंबर क्या है, 2, कलम कहां रखनी है, 2 पर रखनी है। x में देखो 2 का है, प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, हमने प्लस के 2 पे रख ली। अब ये कह रहा है कलम को ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, अगला नंबर बताएगा। अगला नंबर प्लस का है, प्लस का है नहीं ऊपर, लेकिन अगला नंबर क्या है, 0 है। देखो आप 0 ये कहता है कि एक कदम भी ना ऊपर जाना है ना एक कदम नीचे जाना है, कहीं नहीं जाना, जहां है वहीं कलम को रख दो। यानी हमने कलम को कहां रखी थी, 2 पे, तो 2 पर ही अपन क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ये +2 था, इस पे ही हमने क्या कर दिया, सर्कल, और इस तरीके से, और इस पे लिख दिया 20। समझ में आया? ओके। एक और क्वेश्चन देखो, 0 - 2। हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले कलम को कहां ले जानी है वो नोटिस करना है। यहां पर क्या है बेटा, 0 - 2, 0 पहले नंबर पर 0 है, कलम को कहां ले जानी है, 0। बताओ x का 0 कहां है, x का हो या y का 0 हमेशा कहां मिलता है, बीच में। यहां हमने रख दिया अपनी कलम को। अब ये कह रहा है ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये 0 x का था, ठीक है, यहां रख दिया। ओके, अब यहां क्या कह रहा है, प्लस माइनस का 2 है, हमें नीचे जाना है, 1 कदम 2 कदम 2 कदम नीचे जाना है। यहां सर्कल लगाया, इस पे लिख दिया 0 - 2। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, शो करना आ चुका है सर, बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन देख, इसका जस्ट अपोजिट अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। हमसे क्या कह रहा है, एम का कोऑर्डिनेट्स बताइए सर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने क्या किया, कोई भी हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिया और उसको हम कार्टेशियन प्लेन इस कार्तीय तल पर शो कर रहे थे, और उसका बिंदु ए बी सी जो भी लिख रहे हैं वो हम लिख देते थे। लेकिन यहां उल्टा काम हो गया। यहां क्या दे दिया आपको, यहां बोला गया कि एम का कोऑर्डिनेट बताइए। हमें पहले इसमें एम ढूंढना है, एम का है। आपसे एम का भी पूछ सकता है, आपसे बी का भी पूछ सकता है, आपसे ए का भी पूछ सकता है, आपसे सी का भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, देखो यहां पर बी क्या है, ये रहा। अगर मान लीजिए आपसे बी का कोऑर्डिनेट पूछ लिया तो किस तरीके से करना है, फिर एम का बताएंगे। बी का पूछा, सबसे पहले नंबर पर ये बताइए, पहले वाला एक्स होता है वाई होता है, एक्स होता है, तो हम क्या करेंगे, कहीं कोई सा भी पॉइंट का पूछ रहे हो पहले एक्स पर जाएंगे। एक्स क्या है, -5, ये बी का कोऑर्डिनेट है, कोमा। अब जाएंगे हम वाई पर, वाई पर क्या है बेटा, +2, ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब एम का पूछा है तो एम पर जाइए, एम का देखा मैंने, एम का पहले एक्स का देखो, एक्स पे तो है ही ये, एक्स बताओ कितना है, -3 है। और वाई, जब ये एक्स को टच कर रहा है, वाई यहां पर क्या हो गया बेटा, 0 है, ये आंसर, सिंपल। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोऑर्डिनेट देके कार्टेशियन प्लेन पर शो कीजिए, या फिर कार्टेशियन प्लेन पर कोई भी पॉइंट दे दिया और उसका कोऑर्डिनेट्स बताइए। कर सकते हैं, यस और नो, कर सकते हैं। ओके, अगर आप यहां तक कर सकते हो तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि हमारी एक्सरसाइज 7th में क्या कहती है, 10th। ये मैंने अभी आपको बेस करवाया, ध्यान रखें मेरी एक बात का, ये जो मैंने अभी तक करवाया वो 9th क्लास में आपने पढ़ा है सेम। फिर क्वेश्चन ये है आपका कि सर आपने अब क्यों पढ़ा है, हम तो 10th क्लास में। ध्यान रखना, सीधे 10th पे जाओगे तो धोखा खा जाओगे, क्योंकि 10th बोर्ड है, और बोर्ड यहां पर बहुत ज्यादा आपकी वो माइंड चेकअप करता है। क्या होता है, अगर आप सीधा 10th का लेवल पढ़ोगे और ऑप्शनल क्वेश्चन में 9th का लेवल दिया जाता है, देखना आप, मैंने जो वर्कशीट बनाई हुई है, आप वर्कशीट वाले फोल्डर पर जाइए, सोल्व कीजिए हर चैप्टर की वर्कशीट,
शानदार तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने। आप देखेंगे कि 9th का भी मैटर उसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए बेसिक से पढ़ा करो। ये नहीं कि सीधा 10th के क्वेश्चंस पे फोकस करना है, नहीं, हर चीज समझनी होगी हमें, हर टॉपिक्स के बारे में डीपली जानना जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना अब एक्सरसाइज 7th 10th के अकॉर्डिंग। 10th में 3 चीजें हैं 7 चैप्टर में। पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं डिस्टेंसिंग फॉर्मूला, दूसरे नंबर पर बात करूं सेक्शन फॉर्मूला, और तीसरे नंबर पर बात करूं मिड पॉइंट थ्योरम। हम इस पूरे 7 चैप्टर में बस ये 3 चीज ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये 3 चीज समझ में आ गई, पूरा 7 चैप्टर कंप्लीट। समझ रहे हो? आज की क्लास में मैं आपको डिस्टेंसिंग फॉर्मूला क्लियर कराऊंगा। डिस्टेंसिंग फॉर्मूले में सीधे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और घुमा फिरा के भी क्वेश्चन जैसे भी पूछेंगे वो सारे आज मैं क्लास में क्लियर करूंगा। तैयार हैं आप सब? अगर तैयार हैं तो चलें क्लास में। ओके चलते हैं। मैं कहता हूं डिस्टेंसिंग फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझाइए, और कैसे हाउ टू सॉल्व देम, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं डिस्टेंसिंग फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूला तो आपको दिख गया, लेकिन ये यूज कहां होगा, इसका मीन्स क्या है डिस्टेंसिंग फॉर्मूले का, वो समझाता हूं। अगर मैं बात करूं डिस्टेंसिंग फॉर्मूला जो है वो आपके सामने है ही कि d इक्वल टू x1 माइनस x2। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। आपकी अगर क्लास में या स्कूल में अगर आपको x2 माइनस x1 करवाया है तो भी सही है, और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करवाया है तो भी सही है। बस फर्क क्या है, अगर आपने यहां पर पहले x1 लिखा है तो यहां भी आपको पहले y1 ही लिखना पड़ेगा। अगर यहां पर पहले x2 लिखा है तो आपको यहां भी पहले y2 ही लिखना पड़ेगा। बस इतना सा ध्यान रखें आप। चलो अब हम बात करते हैं डिस्टेंसिंग फॉर्मूले का। सर मीन्स क्या है? मैंने कहा डिस्टेंसिंग फॉर्मूले का अगर मैं मीन्स बात करूं तो मैं यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं, ठीक है, और मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया 2 3, और एक कोई दूसरा कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए यहां, मान लीजिए कहीं भी मान सकते हो, यहां भी मैं एग्जांपल समझा रहा हूं सिर्फ आपको। मान लीजिए इसका -4 3 है या 2 है, कुछ भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। आपसे कह रहा है डिस्टेंसिंग फॉर्मूला। डिस्टेंसिंग फॉर्मूले का मीन समझना पहले, फिर सोल्व करेंगे हम। रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूला लिया और पुट किया और कर दिया भाई। पहले मीन समझें। क्या ये एक कोऑर्डिनेट है और ये एक कोऑर्डिनेट है, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो बतानी हमें। जब आपको कोई भी 2 कोऑर्डिनेट दे दे और पूछ रहा है इनके बीच में बताइए कितनी डिस्टेंस है, वहां पर आप क्या यूज करेंगे? डिस्टेंसिंग फॉर्मूला। समझ में आ गया है? डिस्टेंसिंग फॉर्मूला का मींस क्या है कि 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है कि कितनी दूर है वो एक दूसरे से। हमेशा जब भी आप डिस्टेंस निकालें किसके बीच की, कोऑर्डिनेट के बीच की, तो लास्ट में जो आप वो लिखेंगे वो यूनिट्स लिखेंगे बाद में आंसर में। जैसे मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, किलोमीटर, यहां पर कोऑर्डिनेट्स में हमेशा यूनिट्स आएगा, इकाई। हिंदी में बात करूं, इकाई। हिंदी में डिस्टेंसिंग फॉर्मूला का अर्थ है दूरी निकालना। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। अगर आपको मीन समझ में आ गया तो हम इसे कैसे यूज करेंगे सर, एक क्वेश्चन देके बताइए। ओके क्वेश्चन देते हैं सामने। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस। 7.1 का पहला क्वेश्चन आपको दे दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। आपको ये दे रखा है क्वेश्चन 1, इसका फर्स्ट का सेकंड और फर्स्ट का थर्ड। मैं आपको पहले फर्स्ट का फर्स्ट करवाऊंगा, ये अच्छे से समझाऊंगा। फर्स्ट का सेकंड आपको खुद करना है क्योंकि डिजिट का है, लेकिन ये थोड़ा ए बी का है, ये भी मैं कराऊंगा। तो करें स्टार्ट। ओके, ये ध्यान से सुनोगे तभी आप ये कर पाओगे। रेडी? ओके, 2 3 और 4 1 ये 2 कोऑर्डिनेट दे दी और आपसे क्या कह रहा है? इसके बीच की दूरी बताइए। हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला, डिस्टेंसिंग फॉर्मूला ये है। हम क्या करेंगे बेटा, 2 3
और 4 1 के बीच पूछा है। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने अभी तक हमें एक्स वाई ही बताया है, x1 y1 नहीं बताया। ये x1 y1 क्या होता है, x2 y2 क्या होता है? मुझे एक बात बताइए, आपकी क्लास में ज्योति नाम की 2 बच्ची है, आप क्या कहोगे? ज्योति फर्स्ट और ज्योति सेकंड, यही बोलोगे ना। सेम यहां पर देखिए 2 कोऑर्डिनेट है, इसका ये पहले वाला क्या हो जाएगा x, दूसरा वाला क्या हो जाएगा y। पहले वाला क्या हो जाएगा x, दूसरा वाला क्या हो जाएगा y। भाई 2x 2y, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को क्या मान लेंगे x1 y1, दूसरे वाले को क्या मान लेंगे x2 y2। मेरे साथ बोलेंगे, समझ में आया यहां तक? अच्छा, अगर आपको यहां तक समझ में आया तो पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट का रूट। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, x1 क्या है मेरे पास 2 माइनस x2, कुछ बच्चा क्या करेगा, ये 3 लिख देगा, नहीं, x2 क्या है बेटा, दूसरे वाले का ध्यान रखना, x2 क्या है 4, 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y1 क्या है भाई 3, माइनस का माइनस, y2 क्या है मेरे पास 1 का होल स्क्वायर, रूट का रूट, 2 में से 4 गया, 4 में से 2 गया तो बेटा 2 होता है, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? अब हम आगे करते हैं, यहां देखो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर का मीन्स होता है -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 4 आएगा, रूट है तो रूट का रूट, प्लस का प्लस, 2 2 जा 4। कुछ बच्चा क्या गलती करेगा, ये -4 कर देगा, नहीं, यहां अगर आपको डायरेक्ट समझ में, डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूज होते तो आप रफ में कर लो मेरी तरह, मैंने आपको इसलिए रफ करके सिखाया है, ठीक है। 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस का 4, आंसर आ गया 4 और 4 8। अब आप में से कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने हमें एक बार बताया था रूट सोल्व करने का तरीका, कि अगर 2 सेम नंबर हो तो एक मर जाता है एक बाहर आ जाता है, यस याद है आपको, ठीक है, लेकिन आपने यहां पर जोड़ा क्यों, 4 आंसर आ सकता नहीं। मैंने आपको बताया होगा जब बीच में मल्टीप्लाई हो तब वो रूल होगा फॉलो, मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है, यहां पर प्लस है इसलिए इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। अब रूट 8 को सोल्व आप कर सकते हो, मैंने तरीका सिखाया हुआ है, बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो अपने कोर्स में। देखिए रूट 8 है, रूट 8 का सबसे पहले रूट सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर निकालते हैं, कैसे हैं 2 इंटू 2 इंटू इसका फैक्टर। अब रूट क्या एक तरीके की जेल है, बताया हुआ है, 2 में से 2 मर गया, 2 बाहर आ गया और एक 2 बच गया, ये अंदर ही रहेगा, आंसर हो जाएगा 2√2। समझ में आया? क्या समझ में आया कि ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2√2 यूनिट्स होगी, हिंदी में इकाई लिखेंगे आप। डन, अगर ये समझ में आ गया तो चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। a माइनस बी, ए वाला ए बी वाला है ना, थोड़ा सा आप हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं समझा देता हूं। बीच वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है और बताना है, देखना है कितना समझ में आया कितना नहीं आया। ओके चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल है, x ये है y ये है, x ये है y ये है, 2x है तो x1 x2 y1 y2, ठीक है। x1 क्या है हमारे पास भाई a, माइनस का माइनस, x2 क्या है a माइनस a। क्या मैंने सही लिखा? नहीं, ध्यान रखना ये जो माइनस है तो फॉर्मूले का है, लेकिन x2 भी हमारा माइनस a है तो डबल माइनस आ गया, और जब भी डबल माइनस आता है तो ब्रैकेट लगा दीजिए और उसका स्क्वायर, प्लस का प्लस, y1 क्या है हमारे पास b, माइनस का माइनस, y2 भी माइनस बी है तो माइनस बी दोबारा, और डबल साइन जैसे आ गया ब्रैकेट लगा दीजिए उसका होल स्क्वायर। पहले अंदर का ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर, और रूट है तो रूट लगाते चलिए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी समस्या हो बताइए, ताकि आपको हम और
अच्छी वीडियो आपको सेंड कर सके। बाकी मेरे हिसाब से पूरी तैयारी ऐसी है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ए और ए क्या होता है बेटा, 2a का होल स्क्वायर प्लस का प्लस बी क्या होता है, 2b का होल स्क्वायर। अच्छा 2a का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 4 आ जाएगा बेटा कॉमन और अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इनके फैक्टर हम कर नहीं सकते क्योंकि बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन हम 4 का फैक्टर कर सकते हैं, सुनना आगे ध्यान करके, 4 का फैक्टर इसलिए कर सकते हैं कि 4 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 4 का फैक्टर जो होता है वो क्या होगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था जब दो सेम संख्या हो तो एक मर जाएगी एक बाहर आ जाएगी, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाला 2 मर गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया, ये बिल्कुल सिंपल था, ऐसा कोई घबराया मत करो। इंग्लिश का लेटर है तो कोई घबराने की कहां जरूरत आ रही है, जितना आ रहा है उतना करो भाई। x1 की जगह x1 लग दीजिए, x2 की जगह x2, y1 की जगह y1, y2 की। अपने अपन क्या गलती करते हैं यार, और यार अजीब सा क्वेश्चन है यार, ये कैसे होगा, कैसे होगा, पहले क्वेश्चन पैदा कर दिया अपने माइंड में। आपको क्या सिखाया है उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप काम करते जाओ, आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा। ठीक है ना, ओके चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। हिंदी में बात करूं, ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 निर्देशांक जो बिंदु दे रखे हैं, ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, कोलिनियर है। हिंदी में बात करूं संरेख है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हमें संरेख का मीन्स पता हो तभी तो हम प्रूफ करेंगे, कोलिनियर का मीन्स पता हो तभी तो आप प्रूफ करोगे। आपको कुछ भी चीज का मालूम तो होना चाहिए प्रूफ करने से पहले। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर या संरेख क्या होता है। हिंदी में नाम से पता लग रहा है संरेख, यानी सेम रेखा। कोलिनियर क्या होता है, सुनना मेरी बात को। मान लीजिए कोई भी 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब जब मैं एक लाइन खींचूं तो बताओ, एक सीधी लाइन खींच रही है, यस और नो, सीधी लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर तीनों पॉइंट को जब मैं मिलाऊं और सीधी लाइन ड्रॉ हो रही है तो मैं इसको कोलिनियर कहूंगा, हिंदी में मैं इसको संरेख कहूंगा, यस और नो। लेकिन मान लीजिए तीनों लाइन, मान लीजिए 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। बताइए मुझे, ये मैंने जो 3 पॉइंट ड्रॉ किए हैं, अगर मैं इन तीनों को मिलाऊंगा तो क्या एक लाइन ही खींचेगी? नहीं, एक लाइन नहीं खींच रही है, अलग अलग लाइन मारे हैं। तो ये बताओ कोलिनियर या संरेख होगा? बताइए मेरे साथ, बोलिए, होगा यस और नो? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। समझ में आया? अब आपका फिर दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैंने ये जो वीडियोस बनाई है, ये जो मैं आपके लिए मटेरियल दे रहा हूं, मेरी बात को सुनना, और ये आप लोगों ने भी फील किया होगा, ये मैंने हर वो क्वेश्चंस को लेकर बनाई है अपने माइंड में जो बच्चों के माइंड में चलता है। मैंने यहां पर सीधा कोलिनियर को और समझाया और भाई साहब क्वेश्चन को पुट किया और फॉर्मूला और नहीं करवाया सीधा। पहले मेरे को पक्का पता था, जैसे ही क्वेश्चन आपने पढ़ा संरेख या कोलिनियर, आपके मन में क्वेश्चन ये आया होगा कि कोलिनियर क्या होता है यार? बताओ मेरे साथ, बोलिए कि आया था आपके मन में क्वेश्चन? यस, आया होगा। अब मैंने जैसे ही आपको कोलिनियर रेखा से समझाया तो आपके मन में एक और क्वेश्चन आया होगा कि सर ये तो रेखा पॉइंट दे दिए, ये तो हम समझ जाएंगे, चलो ऐसे पॉइंट दे देंगे तो कि कोलिनियर नहीं है क्योंकि दो एक से ज्यादा लाइन। लेकिन सर इसमें कैसे पता लगाएंगे, इसमें पॉइंट्स में कैसे पता लगाएंगे कोलिनियर है या नहीं? समझ रहे मेरी बात को?
तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आया। ये सारे क्वेश्चंस मैंने वीडियो उसी हिसाब से डिजाइन किए कि आपके सारे डाउट्स में आपके पास में ना होकर भी आपके दिमाग में आने वाले हर डाउट को क्लियर कर सकूं। समझ रहे हो? इन वीडियोस की, इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात ये है। चलो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका मन में एक फिर क्वेश्चन आया होगा कि सर इन कोऑर्डिनेट से कैसे पता लगाएं कि कोलिनियर है या नहीं है। इसका एक तरीका होता है, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। किस किस के बीच की? हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोऑर्डिनेट्स जब बोल रहा हूं तो हिंदी में समझ जाना मैं निर्देशांक बिंदु की बात कर रहा हूं। ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं इनको मैं नाम दे देता हूं। सबसे पहले इसका नाम मैं ए दे देता हूं, इसका नाम मैं बी दे देता हूं, इसका नाम सी दे देता हूं। ठीक है, क्या करेंगे हम, एक लाइन खींच देंगे, थोड़ी देर लेट कर लेते हैं इसको। माना कि ये लाइन है हमारे पास, ये ए है, ये बी है और ये, जरूरी नहीं बी को बीच में लिखो, थोड़ा सा साइड में लिख दो, बी है और ये सी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा आपको, 15। बी, ध्यान रखना डायग्राम से जितना काम करोगे उतना ज्यादा नंबर बोर्ड में लेने की कोशिश आता है, कोशिश है ना। आपको क्या करना है, सीधा आंसर पुट करके और फॉर्मूला नहीं, आपको डायग्राम बना बना के काम करना है। जैसे मैंने ये छोटा सा डायग्राम बनाया ना, ओके, इस तरीके से हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाऊंगा, ऐसे आपको ही बनाना है। ए हो गया 15, बी क्या है बेटा 2,3, सी क्या है बेटा -2, -11, ए बी सी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी, पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी की डिस्टेंस निकालें उससे पहले यहां पर फॉर्म वो रखेंगे कोऑर्डिनेट 15 और 23। फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंसिंग फॉर्मूला रखेंगे x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम फिर बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ बी सी लिखा हिंदी में, बी सी की दूरी, और फिर बी सी का कोऑर्डिनेट लिखा, क्या है 2,3 और -2,11 -11। इस तरीके से हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर भाई ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, ए सी के 15 और -2 -11। समझ में? कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लीजिए रजत नाम का बच्चा है, उसने जब डिस्टेंस निकाली तो उसने 15 पहले रखा और -2 -11 जैसे आपने, लेकिन मनोज नाम के बच्चे ने -2 -11 को पहले लिखा और 15 को बाद में। सर क्या दोनों का सेम है? सेम आंसर आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना? ओके, तो ये भी एक अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो वो भी यहां पर क्लियर कर दिया है मैंने। अब आप क्या करोगे, इसकी भी डिस्टेंस निकालोगे, इसकी भी डिस्टेंस मैंने सिखाई दी, खुद निकालना है, और इसकी भी डिस्टेंस निकल गई, निकाल लोगे। अब डिस्टेंस निकालने से हमें कैसे पता लगेगा कि ये कोलिनियर है या नहीं है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसकी डिस्टेंस, इन तीनों में की जो जब डिस्टेंस निकालोगे आप, ए बी बी सी और ए सी की जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस आपकी आ गई √5, एक डिस्टेंस आपकी आगे होगी 2√53 और एक डिस्टेंस आपके सामने आई होगी 5√53। ये 3 डिस्टेंस है। अब सुनना, इनमें दो सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी दिख रही है, 5√53, इसको बराबर के इस तरफ लिख देंगे और जो छोटी है उन दोनों को प्लस करके इस तरफ लिख देंगे। 2 क्या है, 5√5 प्लस 2√53। अब सुनना, मैथ की लैंग्वेज में कोलिनियर का मींस क्या है, जो आपके मन में क्वेश्चन था। जो दो छोटी डिस्टेंस है उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो तीसरी बड़ी डिस्टेंस आ जानी चाहिए। अगर बराबर आ रहा है इन दोनों को छोटे को जोड़ने के बाद और ये बराबर आ रहा है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होगा। तो क्या ये दोनों हम ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रूट सेम नहीं है, √53 और यहां √5 है, सेम नहीं है, ये प्लस नहीं हो सकता।
अगर ये प्लस नहीं हो सकता तो ये आंसर क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो आंसर लिख देंगे नो कोलिनियर, संरेख नहीं है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, ये संरेख हमें समझ में आ गया सर। आगे हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन। मेरे सामने एक और क्वेश्चन है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 ये तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में बात करूं, ये जो तीन आपको कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक बिंदु दे रखे ना बेटा, आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ ये समद्विबाहु त्रिभुज के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि बताओ ये है या नहीं, चेक करना है। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, वही मैंने कहा डायग्राम, क्या ट्रायंगल बोल रहा है, एक ट्रायंगल बना देंगे हम रफली, और इन तीनों को लिख देंगे। इसको नाम ए दे देते हैं, इसका बी, इसका सी, वो आपकी मर्जी है, ए बी सी कैसे लिखते हो, ठीक है। मैंने ऊपर ए लिख दिया, आप भी अगर इस तरीके से लिखोगे तो अच्छा है। पहले वाले को मैं ए मान लेता हूं 5 - 2, दूसरे वाले को मैं बी मान लेता हूं 6, 4, और तीसरे वाले को मैं 7, -2। वही सेम क्या करना है हमें, सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालनी है, फिर ए सी की डिस्टेंस निकालनी है। निकाल लोगे, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्टेंसिंग फॉर्मूला सिखा दिया है अच्छे से, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए आपने डिस्टेंस निकाली, एक डिस्टेंस मान लीजिए आपकी आ गई √37, मान लीजिए दूसरी भी आ गई आपकी √37, और तीसरी आ गई मान लीजिए आपकी 2। अगर ऐसी कंडीशन आए तो आपसे क्या पूछ रहा है, बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खास बात होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या खास बात होती है। इसका सबसे मेन फीचर ये होता है कि दो साइड क्या होती है बेटा, बराबर, कोई भी दो साइड हो सकती है। अब देखिए क्या यहां पर दो साइड्स बराबर आ रही है, यस बिल्कुल आ रही है, ये भी √37 है, ये भी √37 है। तीसरी क्या आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं, दो बराबर आ रही है, यस। अगर दो बराबर आ रही है तो यस, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज समद्विबाहु त्रिभुज। समझना है, करना खुद है। यहां मैं आपके पास क्यों आया हूं, क्योंकि मुझे हर क्वेश्चन का मीन समझा के आपके माइंड में सेट करना है और उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सिखाना है। तो आपने क्या किया, डायग्राम बनाया, फिर आप यहां लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी। हिंदी में ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, ए सी की दूरी, और जैसे ही आप लिख दोगे नीचे ये लिख के फ्री करो सीधा से, यस टू साइड्स आर इक्वल। हिंदी में हाँ दो साइड्स बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है। ये क्वेश्चन का बेस समझना है। अगर आपको बेस समझ में आ गया, थोड़ा बेस में टाइम लगेगा, बेस समझ में आ गया तो समझ लेना क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या करना है, हमसे क्या कहा गया, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। हिंदी में एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इन दोनों से समान दूरी पर है। इक्वी डिस्टेंस का मींस क्या है, इक्वल डिस्टेंस बरा, ये इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। अब सुनना, पहले डायग्राम कैसे बनेगा फिर इसका मींस समझाऊंगा। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ओके। क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कोई भी एक पॉइंट है जो कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, और जो कि इक्वी डिस्टेंस है टू, इससे भी और इससे भी। मान लीजिए सरिता जो है, सरिता जो नाम की गुड़िया है, वो प्रियंका और पूनम इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। यानी प्रियंका और सरिता के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही पूनम और सरिता के बीच में दूरी है। यानी इन दोनों की इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो ऐसे ही सेम यहां पर बताया गया क्या, कि ये जो एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, वो इन दोनों पॉइंट से क्या है, समान दूरी पर है। तो इन दोनों को तो मैं कहां लिख दूंगा, कॉर्नर पर। और समान दूरी पर कौन है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है।
अब सर इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका तो कोऑर्डिनेट कोई दिया ही नहीं है। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं एक्स एक्सिस पर। सुनना, मैं कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं, आपसे यहां पर एक्स एक्सिस से भी पूछ सकता है, यहां पर वाई एक्सिस से भी पूछ सकता है, तो समझना उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर। बताओ एक्स पर है वाई पर? एक्स पर है, ठीक है, यानी एक्स को टच कर रहा है। जब एक्स पर है यानी एक्स को टच कर रहा है, क्या मुझे एक बात बताइए, ये कोऑर्डिनेट एक्स पर है या वाई पर है? ये किसी पर भी नहीं है, ना एक्स पर है ना वाई पर, ना तो ये एक्स को टच कर रहा है ना वाई को टच कर रहा है। ये बताइए ये एक्स पर है वाई पर है? किसी पर भी नहीं, टच ही नहीं कर रहा। अब मुझे बताइए ये किस पर है? ये वाई पर है क्योंकि वाई को टच कर रहा है। ये किस पर है? ये एक्स पर है क्योंकि एक्स को टच कर रहा है। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट है जो किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है यानी मैं यहां भी एक्स को कहीं भी टच करा दो, यहां भी, यहां कहीं भी, जहां भी आपको लगे। तो एक्स को टच कर रहा है तो एक्स तो हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, प्लस का 3 भी हो सकता है, प्लस का 4 या माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक्स को तो एक्स ही मान लेता हूं क्योंकि एक्स पहले होता है। और वाई इसका क्या होगा भाई? जब एक्स पर है तो वाई इसका क्या होगा? 0, क्योंकि एक्स के ना तो ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है, एक्स को टच कर रहा है। एक्स को जब टच कर रहा है तो वहां क्या होगा? वाई 0 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब कैसे निकालेंगे? इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, इसको नाम दे देता हूं ओ। आप कुछ भी दे सकते हो क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नहीं बोला। अब हमें बताओ ए ओ बराबर क्या होगा बेटा? बी ओ। ए ओ का डिस्टेंस निकाल लो, फॉर्मूला वही x1 माइनस x2। अच्छा पहले ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला रखने से पहले एक बात का ध्यान रखें, एओ का कोऑर्डिनेट क्या है? एओ का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 2, और ओ, कुछ बच्चा क्या गलती करेगा, यहां से वहां चला जाएगा, नहीं। एओ का कोऑर्डिनेट है 2 - 5 और ओ का क्या है? x0 बराबर बीओ का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? -2, 9 और x0 x,0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। करें? ओके। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें का फॉर्मूला रख देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं मैं। x1 क्या है? 2 माइनस x2 क्या है? x का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है? -5, y2 क्या है बेटा? -0 का होल स्क्वायर बराबर इसमें से निकालो, x1 क्या है? -2 कोमा x2 क्या है? x का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है? 9 माइनस y2 क्या है बेटा? 0 उसका होल स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। हमने क्या किया, 2 का, अब देखो यहां पर 2 में से x माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पहले की क्लास में पढ़ा होगा, कैसे खुलता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a माइनस 2ab। a क्या मान लेते हैं? a क्या है हमारे पास यहां पर? 2 का स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारे पास? x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस का माइनस, 2 का 2 इंटू ए क्या है हमारे पास? 2, बी क्या है हमारे पास? x मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में बंद कर दो और ये बड़ा ब्रैकेट, प्लस का प्लस, और रूट है तो रूट तो लगा के चलो, प्लस का प्लस, -5 -0 किसी से प्लस माइनस कर लो, सेम आएगा -5 का स्क्वायर। सेम बराबर का बराबर, ये वही सेम यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वही a माइनस बी का, a क्या है हमारे पास? -2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 इंटू x प्लस का प्लस 9 का स्क्वायर, और रूट है तो रूट का रूट। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 × 4x प्लस का प्लस
-5 का स्क्वायर, वही मैंने बताया ना, -5 का स्क्वायर है, -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा बेटा 25, बराबर का बराबर रूट का रूट, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का माइनस, 2 2 जा 4, 4x माइनस का 4x, क्योंकि अंदर भी माइनस है, ठीक है। उसके बाद प्लस का 81, आगे क्या करेंगे हम, रूट का रूट ऊपर सोल्व कर देता हूं। हाँ, आगे क्या करेंगे हम देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो गया। अब यहां एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x का माइनस का 4x, प्लस का 25 और 4 क्या हो गया प्लस का 29, बराबर का बराबर। उसके बाद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4x हो गया, उसके बाद प्लस का प्लस प्लस का 85 हो गया। डन यहां तक? ओके, आगे हम बात करेंगे, सबको इस तरफ उठा लाओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर है और कहीं एक्स स्क्वायर है, ये रहा प्लस का, यहां जाके माइनस का 4x है, प्लस का यहां जाके माइनस का 4x, और बराबर का बराबर 85 को यहीं रहने दो, और प्लस का 29 है, यहां जाके माइनस का 29। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -4x माइनस का 8x, बराबर अगर 85 में से मैं बात करूं 29 माइनस करूं तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ कितना बचेगा बेटा 56, ठीक है। बड़ी संख्या प्लस का है तो प्लस का, x बराबर 56 अपॉन में 8, माइनस का 8, x बराबर माइनस का 7, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 7। अब हमारा जो डायग्राम था वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स बताना है ना, हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से था, और यहां पर x और 0 आ रहा था, 0 तो है ही, और x की वैल्यू क्या आ गई -7, तो आंसर -7 आएगा। समझ में आया? ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेंदी हो गया, कैलकुलेशन जब आप करोगे तो खुद से करोगे तो सिंपल हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। यहां मैं आपको पूरा नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि मैंने इससे जस्ट पहले ही वही सेम क्वेश्चन है, बस डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बतानी है, y एक्सिस की नहीं बोल रहा, सिर्फ y की वैल्यू बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं P2 - 3 और Q tan y, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो आपको 10 यूनिट्स, यानी आपको यहां पर 10 यूनिट्स डिस्टेंस दे रखी है, तो डिस्टेंस नहीं निकालनी आपको, y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंसिंग फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंसिंग फॉर्मूला लगा के d बराबर यही था ना डिस्टेंस, d आपको कितना दे रखा है 10, जब ये रूट है यहां जाके क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा, और वही सेम कैलकुलेशन होगी जैसे मैंने आपको करवाया, खुद करना, नहीं समझ में आया अलग से वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, डायग्राम समझना। इफ Q0, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कॉर्नर में क्या लिखना है और बीच में क्या लिखना है, बस इतना सा फर्क अगर आ जाए ना, याद करना समझना, तो हमारा ये सोल्व है। इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस, ये क्या कह रहा है, Q0 जो है, सॉरी Q01 जो है वो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, यानी इससे और इससे ये सेम दूरी पर है, तो बताओ बीच में कौन आएगा, यस ये डायग्राम बनाएंगे, ये आ जाएगा Q0 और 1, इस पॉइंट को नाम Q दे देते हैं, और P कितना है 5, -3, और R कितना है x, 6, x की वैल्यू निकालनी कर सकते हो, सिंपल। इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला PQ बराबर QR, और वही डिस्टेंसिंग फॉर्मूला लगा के आप x का मान खुद निकालेंगे। अगला क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, सेम सा क्वेश्चन है भाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x और y, x और y के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है, सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस, यानी xy डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस पर है, तो बीच में क्या लिखोगे x और y, कॉर्नर पर क्या लिखोगे 3 6 और -3 4, और वही नाम डाल दीजिए, ए बी बराबर बी सी, जो भी है ना आप इसका नाम डाल दो a, इसका o, इसका b, AO बराबर BO, और इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के आप इसको खुद, मैंने एक क्वेश्चन पे इतना टाइम क्यों लगाया, क्योंकि ये क्वेश्चन सिमिलर है, आपको खुद करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आगे कुछ नहीं है, ओके।
ठीक है।